विशिष्ट कथाभ्यास गवेषक श्रीरामचंद्र मानसर भावानुवादक पंडित श्रीजुक्त श्यामसुंदर दास महाबाबू को मोर शब्दर आभूम दंडवत प्रणाम। तत्सहित पंडित श्रीजुक्त जगन्नाथ षडंगी सूर्य कुमार पाणिग्राही महोदय, आमर माँ सुषमा दास महोदया, सुजाता महोदया, रतिनारायण भाई, प्रशांत राउल भाई, प्रफुल्ल भाई, प्रदीप सामल महोदय, ज्योतिर्मय मिश्र महोदया, डॉक्टर काली प्रसन्न सतपथी महोदय, श्रीजुक्त वीरकिशोर नायक महोदय, बनलक्ष्मी अपा, बलराम पाइकराय महोदय, बबीता अपा, जय जगन्नाथ आज्ञा, अर्जुन सामल महोदय, अनुपमा अपा, अनुसया भौणी एवं आजिर कार्यक्रम पूज्य आलोचक कथाभ्यास पंडित प्रवाचक पूज्य गुरुजी डॉक्टर चंद्रशेखर दास महोदय समस्त को मोर शब्दर आभूम दंडवत प्रणाम। आमे कार्यक्रम आरंभ करवा जेहेतु पंडित जी आसी नथिले बोली अपेक्षा करा जायथिला तांको आसीगलेनी जा हो तांको मोर शब्दर प्रणाम। ओ नीलाद्रौ शंख मध्ये शतदल कमले रत्न सिंहासनस्थं सर्वालंकार युक्तं नवघन रुचिरं संयुक्तं चाग्रजनं भद्राय वामभागे रथचरणयुतं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं देवानां सारमिषं स्वजन परिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि ओं नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। जय जगन्नाथ। आजिर अनुभवर ठाकुर 6-9-2024 पाखु आरंभ होइछि। आजिर तृतीय संध्या। प्रथम संध्यार थिले पंडित प्रवाचक डॉक्टर निरंजन साहू महोदय एवं पूज्य पितृप्रतिमा पंडित श्रीजुक्त श्यामसुंदर दास महोदय एवं अनुभूति रे थिले वीरकिशोर नायक महोदय। द्वितीय संध्यार आमे पाइथिले पंडित श्रीजुक्त गोपाल कृष्ण पंडा महोदय एवं पंडित श्रीजुक्त पद्मनाभ पाणिग्राही महोदय। ए दुई पंडितों पाखु आमे श्री जगन्नाथंकर तत्व कथा शुणी सारिबा परे अनुभूति रे थिले श्रीजुक्त प्रकाश कुमार मिश्र महोदय। आज होची अनुभवर ठाकुरर तृतीय संध्या। ए तृतीय संध्यार आमे आदि नृसिंह उपरे श्रवण करिवा तत्वपूर्ण कथा आमे श्रवण करिवा। आजिर आलोचक विशिष्ट कथाभ्यास ओडिशार जणे धुरीण धूर्जटी विशिष्ट प्राज्ञ विज्ञ रथयात्रार उद्घोषक प्रोफेसर पंडित कथाभ्यास गवेषक तांको पाई जेते जहा शब्द लगैले भी कम हव। पंडित श्रीजुक्त चंद्रशेखर दास महाभाग तांको मोर शब्दर प्रणाम एवं अनुभूति रे अछंती आज श्रीमती अनुपमा नाथ शर्मा महोदया जने सुशिक्षयित्री अवसर प्राप्त सुशिक्षयित्री बरगढ़। मु वर्तमान आ समय नष्ट न करी आजिर आलोचकों को सभक्तिक कथाभ्यास आसन को आमंत्रण करुच्ची। सुस्वागत आपण को आपण को आलोचना रे आज आदि नृसिंह उपरे आपणकर कथा रखंतु। सुस्वागत सुस्वागत सुस्वागत। ओम जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ। ओम जय नीलाचलस्थं नवमुद्गलकुलो रत्नसिंहासनस्थं दक्षे श्रीभद्ररूपां रुचिरुचिरतरां भाग्यदात्रे सुभद्रा तंगे कामपालं धवल चक्रादिभव्यविधौ नक्रहंता
ଶୁଣନ୍ତୁ संपादिका अच्छे समस्ते गोटे निष्ठार सहित कार्यक्रम जो आरंभ करुछंती ए कार्यक्रम निश्चित भाव रे समग्र ओडिशा रे एक अनन्य कार्यक्रम निश्चित भाव रे ऐकांतिक निष्ठा बल रे आमे से लक्ष्य रे पहुंची पारिचे एवं जो केते जन आम अनुष्ठान रे जोग दे दियंती से माने बांधी की रही जाती सब बल पाई एटा ही होचे हमर कार्यक्रम स्वतंत्रता जा हो आज कथावाचक मते कहा जाइए नृसिंह को ऊपर आलोचना करने आम जिते देखा वनजौ खर्व हाथी रामा कृप कृपया शास्त्र कहले वनजौ पानी जात जोड़िए मीन आउ कईच वनजौ जंगल रू जात जोड़िए से हूँ गोटे बराह आ गोटे नृसिंह खर्व बामन त्रिरामा परशुराम राम बलराम कृपा कृपा दयार अवतार बुद्ध अकृपया कल्कि निर्दयर अवतार यही 10 अवतार कथा जदि आम देखा ये जयदेव 10 अवतार कथा कहु कि भागवत आम देखा अनेक अवतार कथा कहुई से अनेक अवतार भगवान आसचंती विभिन्न समय रे विभिन्न तत्व भितरे विभिन्न लक्ष्य नहीं जहाँ को श्रीमद् भगवत गीता उद्घोषणा करे जदा जदा हे धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तेणु जितेबले अधर्मर प्राबल्य हुए जितेबले ग्लानि हुए ठीक सेतिकी बले भगवान अवतार आसंती एवं से माने कौन करंती ना परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। संस्कृत एभली एक भाषा जे समस्ते भाषा को बुझिबा को समर्थ। आज इंग्राजी लोक मैंने कहते फादर शब्दटा पितर शब्द रु आसी पितृ शब्द रु आसी आज पितृपक्ष आरंभ हो जाए पितृपक्षर परम पावल्य दिवस आम से पितांकर कथा पिता पुत्रंकर तत्व को नहीं अवतार से हूँ नृसिंह अवतार। एठी जेते बळे प्रहलाद को बारंबार कहा जाइए संसारे थिबु जेते दिन हरि न भज कदाचन जदि तू हरि को भजबू अल्प दिने नाश जीवु। एक कहा जाइए से कहे हरि परा सर्वश्रेष्ठ तांको केमती भूली हम बारंबार चेष्टा चली केतबले पहाड़ रू पकई दि जाए आम आसवा भागवतर से कथा आलोचना रे आपण माने सुनिमे स्वतंत्र भाव रे एवं स्वतंत्र भाव रे महापुराण पुराण भितरे अष्टादश पुराण भितर गोटे नृसिंह पुराण रही एक आदर्श पुराण गोटे स्वतंत्र पुराण जहाँ को आमर पीताम्बर दास अनुवाद करिसंती एवं सुंदर भाव वर्णना कर कहिबार तात्पर्य होलिका आसी कोड़े बसई अग्नि रे पशिबा होलिका ध्वंस हो शेष को हिरण्याक्ष जितेबाला रागी जाइए एवं पचारि तो हरि कौटी ना सर्वत्र विराजमान कौन सबुठी अच्छा ना हाँ किए कहला सबुठी अच्छा ना मु तो कहूँ ना केमी कहूच ताले कौन कहिबार तात्पर्य कहिबार लक्ष्य कौन ना काठ पथर तरु तृण सबुठी बसंती अनादि कारण से बसंती केमिति पाताले चांतरिक्षे दिविरस गगने सर्वशैले समुद्रे भस्मे काष्ठे च लौभे क्षिति जल पवने स्थावरे जंगमे वा वृक्षे सर्वौषधीनां मसूर सुरपुरे पुष्प मध्ये कुशाग्रे एवं सर्वं च व्याप्तो जगति सकले पातु मां नरसिंह पातु मां नरसिंह उग्रवीर महाविष्णु ज्वलं तं सर्वतो मुखं
नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्यो मृत्यो नमाम्यहं। जेतेबेले मनुष्य मनरे भय आसे से भयर उद्धार करिया पाई सबुठारु भयंकर रूप थिबा ए नृसिंह रूप को यदि ध्यान करा जाए ताहले ए भय दूरे जाए बोली प्रवाद रही प्रवाद रही। तेणु ए नृसिंह होउछंती एभली एक रूप जार अधे होउछंती सिंह एवं निम्न भाग होउछंती नर। तेणु नृसिंहंकर पूजा नृसिंहंकर कथा जदि आमे देखिबा जगन्नाथ सत्व सहित नृसिंहंकर जड़ित कथा कहिया पाई प्रणति माँ मते अनुरोध करथिले जे जगन्नाथ सहित नृसिंहंकर तत्व को आपण टिके वर्णना करिवे। जोथि पाई प्रभावित होई जगन्नाथ दास अति बड़ी तांकर सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भागवत रे लिखिले नमः नृसिंह चरण अनादि परम कारण लीला विधृत कलेवर ये देव मानवे अगोचर। कहिबार तात्पर्य ए नृसिंह आपणकर आगुरु तीनोटी अवतार जाइछन्ति मिन्न कच्छप बराह ये तीनोटी अवतार भितरे आमे जब देखिबा जे ये तीन अवतार भितरे नृसिंहर प्राधान्य कौन दिया मिन्न अवतार सेठी से अवतार प्राधान्य नाही सेठी रक्षा करिया पाई मिन्न अवतार आइछन्ति वेद को उद्धार करिया पाई एवं कच्छप अवतार जतबे आइछन्ति भगवान को कहीं जानि पारे नाहंती से तले रही मंदरगिरी पर्वत तले एवं जेतेबेले मंथन हेउची समुद्र सेतेबेले हेइछन्ति प्रभुंकर कच्छप अवतार। किंतु नृसिंह अवतार ए बराह अवतार पृथ्वी की दांतरे धारण करछन्ति एवं सेतेबेले केही तांको पाखको मध्य आसी नाहंती पूजा करिछन्ति सत किंतु ता पाखको आसी नाहंती। किंतु नृसिंहर अवतार को देखिबा मुहूर्तकर अवतार हेइथिले हैं केवल प्रहलाद देखिने गोटे पटे सुर गोटे पटे नर गोटे पटे देवता समस्त दर्शन करिसेंति सेही मुहूर्तंकर अवतार को। नगर भितर आमे देखिबा से होउची हिरण्याक्ष प्रहलाद प्रणाम करिछि कहले प्रभु आपण आसुछन्ते मो बाप को मारी देबे एहा सत्य मोर पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तपः पितरी पृथिवा पन्ने प्रियंते सर्वदेवता आपण मो बाप को बद्ध करिवे यह निश्चित सत्य किंतु एति करिवे प्रभु आपण को साथी रे मो पिता जेमिति पूजा पाइबो। प्रभु तथास्तु कहिथिले आपण जेतेबेले नृसिंहंकर रूप देखिबे सेतेबेले तांकर जानू देश रे अर्धसायित अवस्था रे चिति हेई सोइथिबा अवस्था रे हिरण्याक्ष को देखिबे से मध्य नृसिंह साथी रे पूजा पांती जे भली भाव रे गला थरक ओ टीवी रे दुर्गा पूजा समय रे मु कहली महिषासुर को मरीची दुर्गा जेतेबेले मारुछन्ती महिषासुर चाहिची आखि चराटी के चाहिची छुड़ विद्ध होइछ महिषासुर मरीनी मते पचारिथिले महिषासुर बद्ध मुलाट बद्ध होइछ बोले कोडी मरीची बोले आखि पत बंद बंद कर दिया थांदा से मरी जाई थांदा ध्वंस होई थांदा रावण को मारले रावण मरी गला किंतु एई जो मूर्ति पूजा होउची महिषासुर चाहिची मां दुर्गांकर आखि सहित आखि के मिसई गिरी सेहिति पाए आमे बलि दिया जाए सेहिति पाए आज विभिन्न जगह रे बलि दिया जाए से भितर जीवानी। तेणु एठी जो कथा कहा गला एई तत्व उपरे पर्यवेसित होईची आमर कार्य ए मुहूर्तकर अवतार नृसिंह अवतार। ए नृसिंहंकर तत्व जदि आमे देखिबा हिरण्याक्ष वर मागिची जे दिन रे मरिबिनी राति रे मरिबिनी पाताल चांतरिक्ष कौन जगह रे मो मरिबिनी कौन से अस्त्र शस्त्र रे मरिबिनी वर मागिची एवं ब्रह्मा ताको वर दे दियो किंतु सेही भली भाव रे नर आ सिंहंकर गोटे जुगन्मध मूर्ति एवं तांकर आसन स्थान हेउची तांकर जानू देश एवं अस्त्र हेउची नख
ସେ ନଖରେ ବିଦାରଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତ ଉଜଳାକୁ ଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କହିବା, ଏ ନୃସିଂହଙ୍କର କଥା ତ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୁରାଣ କଥା, ମୁଁ ତାକୁ ସେ ଲିଙ୍ଗରି କରିବିନି। ଜଗନ୍ନାଥ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବା, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଦେଖିବା, ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଖିବା ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଣିବା ପାଇଁ ନୀଳମାଧବଙ୍କୁ ଧରି ଆସିବେ, ବିଦ୍ୟାପତିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି କଣ? ଶୂନ୍ୟ 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 ମହାଶୂନ୍ୟ, ସେଠି ଲୁଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଠି ଜଣ ଦେବତା, ଆଗରୁ ଯୋଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ନୀଳ ମାଧବ, ନୀଳ ଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ, ମା ହଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା, ଧବ ହଉଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର। ଏ ନୀଳ ମାଧବ ଯୋଉ ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ବିଶ୍ୱାବସୁଙ୍କର ସେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ, ସେ ଜଣେ ମାତ୍ର ପୂଜା କରୁଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହା ହେଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ର ଦେବତା, ରାଜ୍ୟ ରାଜାଙ୍କର ଆନୁଗତ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି, ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ତାକୁ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣଦେବତା, ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦେବତା ଭାବରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିବା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ଯାଇଛନ୍ତି, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କହୁଛନ୍ତି ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନୃସିଂହଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଏବଂ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖିକିରି ସେ ତଟସ୍ଥ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ନାରଦଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଛି, ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେ ନୀଳମାଧବକୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ମନ ଦୁଃଖରେ ବିଷଣ୍ଣ ବଦନରେ ଫେରି ଆସିଲା ବେଳେ ବାଣୀ ହେଇଛି ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଯେ ଏଇ ନୃସିଂହ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ଆଦି ଦେବତା। ଶୁଣାଯାଏ ଯେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଗରୁ ଦେବତା ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ନୃସିଂହ। ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପର ସାମ୍ନାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏକ ମନ୍ଦିର ରହିଛି, ଯୋଉ ମନ୍ଦିରକୁ ଆଦି ନୃସିଂହ ମନ୍ଦିର କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ। ଏବଂ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସୀମାଞ୍ଚଳରେ ଯୋଉ ନୃସିଂହ ଅଛନ୍ତି, ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ସଦା ସର୍ବଦା ଚନ୍ଦନ ଲେପ ହେଇକି ଯାଇଥାଏ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ତାଙ୍କର ଚନ୍ଦନ ବାହାରି ଥାଏ, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ସେ ଚନ୍ଦନକୁ ବାହାର କରି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳେ। କାରଣ ଏତେ ଉଗ୍ର, ଏତେ ଭୟଙ୍କର ତାଙ୍କର ତାପ ଦେହରୁ ବାହାରେ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଚନ୍ଦନ ଲଦି ଦିଆଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ନୃସିଂହଙ୍କର ସେଇଭଳି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଏ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛି, ମସ୍ତକରେ ପଶିଛି ଇନ୍ଦ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନଙ୍କର, ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କହୁଛନ୍ତି, ନୀଳାଦ୍ରି ମହୋଦୟ କହୁଛନ୍ତି, ସେ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ରରେ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ନୃସିଂହ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଯଜ୍ଞ ନୃସିଂହଙ୍କର ପୂଜା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା ପରେ ନୃସିଂହ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନୃସିଂହଙ୍କ କୋଳରେ ବସିଛନ୍ତି ମା ଯିଏ ଜଗତ ଜନନୀ ଏବଂ ଉପରେ ଫଣା ଟେକିଛନ୍ତି ଅନନ୍ତ। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ, କିଭଳି ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ମାଣିକ୍ୟାଦି ସମପ୍ରଭଂ ନିଜ ଭୁଜା ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ ରକ୍ଷୋ ଗଣଂ ଜାନୁନ୍ୟସ୍ତ କରାମ୍ବୁଜଂ ତୃଣୟନଂ ରତ୍ରୋଲସାତ୍ ଭୂଷଣଂ ବାହୁଭ୍ୟାଂ ଧୃତ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରମଣିଷଂ ବକ୍ତାଗ୍ରଦ୍ରଷ୍ଟୋ ଲସାତ୍ ଜ୍ୱାଳା ଜିହ୍ୱା ମୁଦଗ୍ର କେଶ ନିଚୟଂ ବନ୍ଦେ ନୃସିଂହଂ ବିଭୋ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣ କହିଲେ ଏ ନୃସିଂହର କଥା। ଫ୍ୟାନଟା ଟିକେ ଲଗ ହେ, ଝାଳ ବୋହିଗଲାଣି। ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି, ଧର୍ମପତ୍ନୀ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଶୁଣୁଛନ୍ତି, କଣ କହିବେ? ମୁଁ କହିଲେ ଫୋନରେ ଶୁଣନି, ମୋ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୁଣ। ତେଣୁ ଏଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ସେଇ ନୃସିଂହଙ୍କର ରୂପକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ନୃସିଂହ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଏଇଠି ନୃସିଂହଙ୍କର ପୂଜା ହେଇଛି। ଏବଂ ନୃସିଂହ ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡରେ ଫଣା ଟେକିଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର ଏବଂ ନିଜେ ନୃସିଂହ ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ। କୋଳରେ ବସିଥିବା ମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ବୋଲି କଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତିର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଶୁଣାଯାଏ। ତେଣୁ ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱ ଭିତରେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ର ଭିତରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ବିରାଜିତ ଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ନୃସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କର ନାଥଙ୍କର ନୃସିଂହଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ କେହି ପଶିବେ କୋଉଠି, ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ଏବଂ ତରୁଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀକି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆଗରେ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପତିତ ପାବନ। ଭିତରକୁ ପଶିବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାହାଣ ପଟରେ ଦେଖିବେ
हाते देउल रे 22 हाथ दियो बोली तू कहती अरे जाइथिलो पुरी ना अरे देखिलो हाते देउल रे 22 हाथ दियो 22 हाथ दियो 12 हाथ दियो नुह 22 हाथ दियो देखिलो समझ गए हाते देउल रे 22 हाथ दियो कोठी पसिबे केमति रहिबे से हो छनंकर सिंहद्वार गुमुट भितर पशु पशु डाहाण पटे देखिबे से हाते देउल रे 22 हाथ दियो तांको कहा जाए सिंहद्वार गुमुट ऊपर जो अछंती से होउछंती नृसिंह मूर्ति उग्र नृसिंह मूर्ति आपणकर जगन्नाथ श्रीक्षेत्र जगन्नाथ मंदिर भितर आउ गोटे देखिबे ये आदि नृसिंह मुक्ति मंडपर पाखरे देखिबे ये होउछंती जगन्नाथंकर नीतिकांति जे बोलती हुए ये मुक्ति मंडपर सामने थिबा आदि नृसिंह आउ गोटे कथा से जो नृसिंहंकर मूर्तिर द्वार जो रही से द्वार पाखे देखिए ब्राह्मी लिपि शिलालेख रही केतक गवेषक कहती सत्यनारायण राजगुरु कहती केदारनाथ महापात्र गवेषक कहती जे जगन्नाथ मंदिर निर्माण 100 वर्ष आगु ए मंदिर निर्मित होती नृसिंह पूजा पाते केते दूर सापेक्ष ता गवेषणा सापेक्ष किंतु ए नृसिंह कथा देखा एक प्राचीन छोटिया हेले एक प्राचीन मूर्ता उग्र वीर महाविष्णु से केमिति से उग्र से वीर से होचंती महाविष्णु से विष्णुंकर विष्णु महाविष्णु एवं ज्वलंत सर्वोत्तम मुख गोटे ज्वलंत मुख तांक भितर आइछि से नृसिंह भयंकर किंतु भद्र आ मृत्यु मृत्यु को अमृत करंती से होचंती नृसिंह अति सुंदर भाव रे रहिचंती सेही सिंहद्वार गुमुट पाखरे आपण जेतेबेले जिबे एबे श्रीक्षेत्र को सेठी देखिबे से सिंहद्वार गुमुटर छंद डाहाण पटे एपटे बाँ पटे अछंती हनुमान सेपटे अछंती नृसिंह से जो नृसिंह अछंती स्वतंत्रता हेउची सेठी पणा भोग सबुदिन हुए एवं तापरे आपण भीतर को गले देखिबे अन्यत्र विभिन्न जगह महालक्ष्मी मंदिर जिबे महालक्ष्मी मंदिर भीतर को जिते आप जी पशिबे माने मुखशाला भीतर को पशिबे बाँ पटे देखिए नृसिंह विराजमान कर नृसिंह को कह जाए महालक्ष्मी पाखरे नृसिंह विराजमान कर महालक्ष्मी आगे जो अचिंता मंडप बोली कह जाए से अचिंता मंडप गोटे विराट नृसिंह मूर्ति चित्रित हो रही आप देखा पाइबे आउ गोटे आश्चर्यर कथा श्रीमंदिर कलाहाट द्वार पाखरे जो भोग मंडप गरुड़ खंब गरुड़ स्तंभ आउ कलाहाट मझिरे जो ठाकुर रही से भितर विभिन्न ठाकुर सब अच्छा एवं गोटे गोटे स्तंभ रही से स्तंभ गुड़िक से ठाकुराणी ठाकुर नाम नामित जमी सखी मैंने अच्छा देखिए गोटे रथ भली सब सखी मैंने अच्छा कह जाए गोपी स्तंभ काली रही गोटे स्तंभ से काली स्तंभ से ही भाव में देखिए गोटे नृसिंह स्तंभ रही से जगन्नाथ मंदिर भितर से होती नृसिंह स्तंभ मु मोर कथा सारी के समय कहि मत से अनुपात मोर वक्तव्य को सांग करी आपण 7:30 पर्यंत रखंतु कथा ठीक अच्छे नृसिंह आउ गोटे मुख्य मंदिर पश्चिम पार्श्व को लगी गोटे मंदिर रही कह जाए विद्या नृसिंह जो मानकर पाठ हुए स्मरण शक्ति ना से माने विद्या नृसिंह पाखरे पूजा करते एवं सिद्धि लाभ करते एवं पाठ पाई पढ़ी पारती बोली विचार रही आउ गोटे जिनस आप देखिए जे जगन्नाथ मंदिर चारिपटे जो पार्श्व देवता अच्छा आउ एक नृसिंह रही वराह नृसिंह बामन रही तीन पटे एवं जो ये नृसिंह रही नृसिंहर जो द्वार रही गोटे चढ़िया ऊपर को जावाई अच्छे गोटे नृसिंह रही पणा नृसिंह बोली कह जाए से पणा नृसिंह कौन जगन्नाथ क्षेत्र में जो पणा नृसिंह अच्छा आपणकर जदि किए गर्भस्थ संतान जन्म हो पारुनी ये पणा नृसिंह पाखरे को स्मरण करी आपण पणा जाति दियंती ताले खूब शीघ्र संतान टी प्रसव हो जाए बोली जनश्रुति रही एवं नाना प्रकार समस्या प्रभु रक्षा करने पणा नृसिंह पाखरे
विभिन्न प्रकार पूजा होता है एवं बैशाख मासर चतुर्दशी नृसिंह चतुर्दशी रे महा बड़ उत्सव रे ताहा करा जाए। 22 पाहाचर कुर्म बेढ़ा संलग्न आपण देखिए एपटे पशिला 22 पाहाच रे पहुंचती पशिला बेलू एपटे देखिए काशी विश्वनाथ सेपटे रघुनाथ काशी विश्वनाथ रघुनाथ मझिरे आउ एक नृसिंह अच्छा ये नृसिंह एक स्वतंत्र नृसिंह छोट मूर्ति हेले एक यांको कोल रे महालक्ष्मी विराजमान करिसंती यांको लक्ष्मी नृसिंह बोली कह एपटे देखिए पश्चिम द्वार रे कानपाटा हनुमान मंदिर पाखरे एक सरघर रे नृसिंह विराजमान करिसंती तले ए मंदिर सारा आपण देखिए श्री मंदिर भितर प्राय अनेक जगार नृसिंह पूजा करा जाउछि। आपण जदि भीतर पट को मंदिर को जीवा पाई चाहूचंते भोग जो पटे बुहा होउछि आपणकर अग्निश्वर महादेव सेपटे रही आम रोसई घर जो पटे महाप्रसाद मुहरे बाघुआ बाघ मुहाणी बाघ मुहा बांधिकी कांधेकरी छुआर माने अन्न डालवा खेचुड़ी खीरी गजा पिठा सबू से पटे बोहीकी निहंती हूँ हूँ करी पट रास्तार जदि आपड़ जीवे आम बेले बेले तरतर होता बेले सेपटे बुली गला को डेरी हम से पटे आम बेले बेले पलि जाऊ सेपटे जदि आप पलि जाए देखिए बा पटे एक नृसिंह अच्छा सरहर नृसिंह बोली कह जाए से विराजमान कर उत्तर द्वारस्थ उत्तरायणी मंदिर पाखरे लक्ष्मी नृसिंह श्रीक्षेत्र सहित नृसिंहकर पूजार्चना एभली भाव में जड़ित कहीं कल्पना करें जहाँ गवेषणा प्रसूत लक्ष्य करा भीतर बेढ़ारे जदि आप देखिए साक्षी गोपाल मूर्ति साक्षी गोपाल मंदिर पार्श्व मंडनी घरे गोटे नृसिंह मूर्ति रही एक अद्भुत नृसिंह मूर्ति जो मूर्ति देहरु पानी टोपा टोपा लगुच हाथ आप जिते मारे ओदा लगे से मूर्ति एभली तैयारी करा जितेबाला हाथ मारे ठंडा माने स्वतंत्रता रही श्रीमंदिर नृसिंह मूर्ति भीतर भोग मंडपर गुमुट तले भोग जीवा रास्तार क्षुद्र नृसिंह कथा कहते ए नृसिंह तत्व भितर आम आउ गोटे जिन देखा चोड़गंग मंदिर आगरू ए नृसिंह मंदिर थिला जहाँ आदि नृसिंह बोली कह जाए तार कारण होचे ये नृसिंह तत्व भितर जे प्रथम मनीष आम होचे ए नृसिंह तत्व मनीष जीवन कथा अच्युतानंद जिते लिखिं प्रथम मासे तुझे जले जेसन मीन मार रज एवं पितार वीर्य जो मनोरम मुहूर्त मिलन होती चराई भितर एक सृष्टि होती श्वेत वर्ण बड़ मायावी जीवन है कहारी दिने नभजु रामकृष्ण सिंहरी प्रथम मासे तुझे हेलुथ बड़ वर्ण द्वितीय मासे तुझे जले जे सोने मीन तेरे प्रथम अवतार भगवान आमे ही अवतार नहीं से हूँ मीन अवतार आत्मा मीन अवतार तापर आपन देखिए जिते छोटिया पिलाटीए हुए जन्म है माने 4 मास 5 मास पिला जदि आपन केतेबेले गर्भरु अकस्मात गर्भस्राव होई माने मिसकारेज होई बाहरी पड़े देखिए गोटे मुंड 2टा हाथ 2टा गोड़ ठीक कईच भलिया से पानी मार गर्भाशय रे पहरु थाए कच्छप अवतार बोली कह जाए। तृतीय अवतार कह बराह अवतार एवं बराह अवतार मुंडरे होची शक्ति आप देखिए जो माने माँ माने से माने अनुभव करेंगे खाइबारे जदि डेरी हो गला पिला माइलाणी मुंडिया मारी देगलानी बापट को पिला मुंड मारे जे खाइबा डेरी हो गले मुंडिया मारे बोली कहती मो बो कहे जे तू बेसी मुंडिया मारुथुलु तेणु ये मुंडिया मारे पिला ताको कहा जाए बराह अवतार आउ जेतेबेले परिपूर्ण 10 मास 10 दिन हो जाए मार जनी को विदारण करी अंत बुजुड़ा भूषण होई ए नृसिंह अवतार है पिला जन्म हो पड़े से हूँ किए बहुत दर्शन बहुत तबकर कबर अवरेण खम अद्भुत श्रृंगम दलित हिरण्य कशिपु तनु भृंगम केशव ध्रुत नरसिंह रूप जय जगदीश हरे। आपण माने प्रथम जेतेबेले पिलाटी जन्म हुए मनुष्यर मानव जन्मर प्रथम भूमिष्ठ रूप होउची नरसिंह रूप सेति पाई मनुष्य पाई ए काव्य जिते रचना करिसंती सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ रचना करिसंती भागवतकार से ये मानवर पूजा करने
आत्मा को विकसित करने ये नृसिंह पूजा करा जाए बोली केतक उल्लेख कर तापर देखिए जे किशोर बयस जिते होगा 7-8 वर्ष जिते पिला को हो जाए से देखिए जहाँ देखिए तो खाली मार सेटा दिए এইটা দিয়ে অমকটা দিয়ে সমকটা দিয়ে সে লণ্ঠনটা দিয়ে কাঠুটা দিয়ে নিଆଁটা দিয়ে ସେ ଗ୍ୟାସ୍ ଚୁଲି ପାଖରେ ତାକୁ ଧରିକି ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ଭାଜୁଛ ସେ ନିଆଁଟାକୁ ଧରିବାକୁ ବସୁଥିବ ତେଣୁ ସବୁ ବାଗୁଥିବେ ଦିଏ ଦିଏ ବୋଲି ସିଏ ହେଉଛି ବାମନର ଅବତାର ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବତାର ଆମେ ଦେଖିବା କିଶୋର ବୟସ ଟିକେ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ପରଶୁରାମ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଖଣ୍ଡାଖର୍ପ ସବୁବେଳେ ରିଆକ୍ଟିଭ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ଭଙ୍ଗୀ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ ଅବତାର ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତ ଯୌବନ ଆସିଯାଏ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଏ ଯୌବନର ଏକ ସୁନ୍ଦର ମହନୀୟ ସ୍ପର୍ଶରେ ତାର ରୋମାଞ୍ଚିତ ହୁଏ ଶରୀର କାମିନୀ କାଞ୍ଚନ ପ୍ରତି ଲୋଭାସକ୍ତ ହୁଏ ବିବାହ କରି ସଂସାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଦର୍ଶ ଜୀବନକୁ ଖୋଜେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବତାର ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅବତାର ବାପର କଥା ମାନେ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ଧରେ ଏବଂ ପରିବାର କରେ ତାପରେ ଅବତାରକୁ ଯଦି ଆମେ ଯିବା ଖାଲି ତ ବାହା ହେଇଗଲେ ହବନି ଚାଷ ଦରକାର से बलराम अवतार से कृषि करुले किए कलम चाष करुँचे किए दुकान किए कौन जीविका निर्वाह से चाष बास जिते तार से परिवार प्रतिपोषण चाष करे बलराम प्रतीक करवा कृषकर अवतार कर्षण करे एवं कर्षण करी उपार्जन करे तापर अवतार आम देखा बयस आस्ते आस्ते गड़ी जाए आम बयस आसीगला ये आमर बसती श्याम सुंदर भाई ये जिते वृद्ध अवतार आसी जाए सी होती बुद्ध अवतार आउ पश्चाताप करिवार पश्चाताप दग्ध मरण मनुदिनम अहन निशी जीवन से लक्ष्य को पहुंचा मुक्ति मुख्य एवं सृष्टि करिथिबा सर्वनियंता तत्व को अनुधावन करने मनुष्य केवल चिंता करे बुद्धदेव बड़ी से बुद्धंकर अवतार तापर अवतार आम देखा 12 हाथ खंडा धरी खंडा कौन करे हाणे काटी दिए समस्त माया ममता को काटी जाई पखीराज घोड़ा रे आत्मा जते बळे चली जीव से स्वर्गपुर को आहा आहा से मुहूर्त आसीबो हे मृत्यु तमे आस तमर शीतल स्पर्श मोदेह रे भरी दिए अनेक प्रशांति आत्मा शांति पाई जाए एवं आत्मा पक्षी उड़ी जाए ए शरीर को ए माटी घट पिंजरे के छाड़ी जाए ए आत्मा चली जाए से दिगंत स्पर्श रे पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनं जा गीता कहउचंती जात सही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म मुतस्यथ तर्स्वात् परिहार जत्ते न सचितुर महर्ष ए जो 10 अवतार कथा ये मानव जीवनर कथा ये होची लोकाचार कथा ये पुराण पौराणिक कथा नुहे ये वैज्ञानिक कथा नुहे ये मानव शरीर भितरे अति उद्घाटित होइथिबा ये रहस्य आज आपण माने सुनिले नृसिंहर कथा भितरे नृसिंह पुराणर तत्व भितरे जदि आमे देखिबा ये ब्रह्म तत्व अतीव रहस्यमय तत्व नृसिंह पुराणर केते पद आपणक पाखरे मो उपस्थापन करिवि मंडुकी माड़ी छे झुमकी कोठाऊ रे झुमकी कोठाऊ श्रृगाल होइछि राजा कलिकत राजे करता होइछि हस्तिकी कले परजा एंडुओ कानरे सोना मली कढ़ी नेउल ना करे गुणा मुसा सोई अच्छे रत्न पलम करे रे रत्न पलम करे ए मंजारी धरे बिंचना गोटे पद आपन बुझेबी एंडुओ कानरे सुना मली कढ़ी सब बड़े मुंड को नाड़ू एवं एंडुओ को जहाँ पचारे भी एमती एमती मुंड एमती करुथिबो तार कानरे सुनार मली कढ़ी अर्थात कानरे सुनार मली मली कढ़ी बासना अर्थात सुबासित बासनार कथा शुणिम बासना कथा कौन बासना वासुदेवस्य दासितं भुवन त्रयं ये सर्वभूत निवासोऽसि वासुदेव नमोस्तुते वासुदेव नमोस्तुते वासना वासुदेवस्य गोटे जिनिस वासना रहिबा दरकार कामना वासना गोटे जिनिस रहिबो से कौन वासना ना वासुदेव पाखरे मन मुन चैतन्य सब रही था से वासुदेव किए
ନା ବସୁଦେବ ସୁତଂ ଦେବଂ कंस चारुर मर्दनं। कंस किए? कंस हूँ अहम भाव। चाणुर किए? से हूँ ईर्षा। ये उभय को जदि आम ध्वंस करवा ताहले आमे क्या को पाइबा? से कृष्ण को पाइबा, वासुदेव को पाइबा। तेणु ये बासना कथा आम कान शुणा, सुभाषित कथा, मल्लिकड़ी सुनार कथा, जार मूल्य सब बड़े समान। आज मुझे देखुली 1950 मसीह 99 टंका थिला सुनार 10 ग्राम, आज केते हेलानी? तेणु एमिति भागवत कथा जहाँ थिला मूल्य एबे तार गुण बढ़ी गलानी। सेतबेले को भागवत टुंगी बसी शुणुले दीपर शिक्षा भितर एबे हजार हजार लोक तापर शुणुंट, गवेषणा करुँच, आलोचना चलती, प्रत्येक पद उपरे चली गवेषणा। तेणु वासना वासुदेवस्य एंडुओ कानरे सुना मल्लिकड़ी नेउल नाकरे गुणा। आम प्रणति माँ बोधे नाकरे लगे मोर देखा जाऊनी। नाकरे जो माने लगाती जगन्नाथ लगे कौ पटे लगे? अरे जगन्नाथ कौ पटे लगे? डाहाण पटे। लगेबार कारण कौन? ये शरीर भेद भितर इणा पिणा सुषमना बोली कह जाए। चंद्र सूर्यर गति को आम देखा तत्व भितर को जदि जीवा, डाहाण आ नाक दीपट निश्वास जाऊँगी, सब दीपट जाए, सब गोटे पटरे जाए। खूब क्वचित समय आम दीपट नाक दीपटे जीव। आए यही भेद को जानी पारा ये खाद्य पेय ग्रहण एवं भोजन शयन पठन रमण निधिध्यासन गमन ये सबु कार्य डाहाण पटरे सूर्य अयन रे कार्य करने निर्देश दि जाए। डाहाण पट तेणु एंडुओ कानरे सुना मल्लिकड़ी नेउल नाकरे गुणा। मूषा शोई अच्छे रत्न पलंकरे। मूषा सब चंग चंग होता मूषा से रत्न पलंकरे हृदय भितर शोची। मंजारी धरे बिंचना, मंजारी माने बिराड़ी बिंचना धरी अर्थात पवन निश्वास प्रश्वास जाऊँगी आसूची। केतबले से मूषा टक्किनी खाईदेव, आत्मा को काल ग्रास कर, शरीर को ग्रास कर। आत्मा तो अमर नैनम चिन्हति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं कदेवं ताप न शोषयति मारुतः। तेणु ये शरीर भेदर कथा ये नृसिंहर तत्व नृसिंह पुराण रे अति सुंदर भाव में वर्णना करते। आ गोटे पद कहबे, माता खांकेरे के पुत्र जे भंडारी एकाके जाकी अच्छी खोली। पुओ को होइची 18 बरस लो 18 बरस। श्याम भाई ये अर्थटा जानी तुम बुझेब। पुओ को होइची 18 बरस माता जनम छिकाली। बिराड़ी की जर करिछि अपार मूषा गले वैद्य पणे। साधु तार छले व्याघ्र करी रण छेड़ी रखी अच्छी पणे। ए बलद बापुड़ा घर छाऊ अच्छी घर छाऊ अच्छी दुब करी रुहबता। दंडिकी मीन गंठी भिड़ू अच्छी बगटे की अच्छी छता। ये गीत जब चली 50 पद गाइबी शुणिमे। ता भितर रहस्य अच्छी। ए रहस्य को उद्घाटन जदि आपण करेंगे ताले जीवन कथा को जानी पारे। ए व्याघ्र खाऊ अच्छे पाचिला कदली लो पाचिला कदली। ए घुसुरी खाऊची पान बण बिराड़ी जे वैष्णव हई। आज शून्य मंचरे आज मंचारे आज सभारे कहूची ज्ञान। हल बुलुला हलिया नथिला लो हलिया नथिला इच्छारे हेउछि चाष। पुओ मले बहु श्याम भाई पुओ मले बहु विधवा नुहइल विधवा नुहई। एक कथा बड़ संदेश। प्रणति माँ कौन से कहले पिंपुड़ी बापुड़ा घर छा पिंपुड़ी बापुड़ा बाहा होई गला लो विवाह होई गला। गगने उड़िला धूली बिल कंकड़ा जे मृदंग बजाए बेंग दिए हुड़हुड़ी। ढिंकी के करिछि पित्त शेल समा कुला को करिछि जर। टोकई कुंडई बाप घर गले लो बाप घर गले
ଛାଞ୍ଚୁଣି ଜଗିଛି ଘର। ଏଟା ଖାଲି କଥା ନୁହଁ, ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଭାଷା। ଏଇ ଭାଷା ଭିତରେ ଆଉ ଏକ ଅର୍ଥ ରହିଛି, ଯାହା ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଦିମତମ ରଚନା ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଦୋହା। ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ, ସେ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଦୋହାର ଲାଳିତ୍ୟ ଭିତରେ ଏ ପଞ୍ଚସଖା ମାନେ ଏଇଭଳି ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଢିଙ୍କିକି କରିଛି ପିତ ଶେଳ ସମାଲ ଭିତ ଶେଳ ସମା କୁଲାକୁ କରିଛି ଜର। ଟୋକେଇ କୁଣ୍ଢେଇ ବାପ ଘର ଗଲେ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଜଗିଛି ଘର। ପଥରକୁ କଲା ଶନିପାତ ଜର, ପଥରକୁ କଲା ଶନିପାତ ଜର। ପାଣିକି କଲା ପିଆସ, ଅଗ୍ନି ବାପୁଡାକୁ ଶୀତ କରୁଅଛି ଶୁଣ ଆହେ ପଣ୍ଡୁ ଶିଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଏ ତତ୍ଵ ଭିତରେ ଏ କେବଳ ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନାର କଥା ନାହିଁ, ହାସ୍ୟରସର କଥା ନାହିଁ। ୟା ଭିତରେ ଗୂଢ଼ ତତ୍ଵ ନିହିତ ରହିଛି, ଯୋଉ ତତ୍ଵକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ପ୍ରକାଶିତ କରିବାର ଆଜି ସୁଯୋଗ ରହିଛି। ମୋର କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଜୀବନ ଅନିଶ୍ଚିତ। ଏ ଜୀବନ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ପ୍ରଥମ ଭୂମିଷ୍ଠ ହେଇଛି ନୃସିଂହ ଭାବରେ। ମାର ଅଞ୍ଜିରି ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି, ଏବଂ ସେ ମନ୍ତ୍ରରାଜ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମନ୍ତ୍ର ସବୁ ରହିଛି, ମହାମନ୍ତ୍ର, କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ରରାଜ ହେଉଛି ନୃସିଂହଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର। ଏକାକ୍ଷର ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ର ହଉଛି, ଆଜି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଖମ୍। ଅକ୍ଷରର ଶେଷ ହଉଛି କ୍ଷ, କ୍ଷରେ ଔକାର ର ଫଳା ଅନୁସାର ଓಂ ଖମ୍ ଓಂ। এই ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ। ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଶେଷ କଥା, ଯେତେବେଳେ ନବକଳେବର ହୁଏ 12 ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ଦୋ ଆଷାଢ଼ୀ ପଡ଼େ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଦାରୁ ଛେଦନ ହୁଏ, এই ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ରରେ ସମସ୍ତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଦାରୁ ଛେଦନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଶଗଡ଼ିରେ ଆଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପୁରାତନ ବିଗ୍ରହକୁ ଆମେ ସମାଧି ଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ କିଛି এই ନୃସିଂହ ମନ୍ତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ନୃସିଂହଙ୍କର ସେଇ ମଣ୍ଡଳକୁ କରି ତାର ଯନ୍ତ୍ରରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହକୁ ଆବାହନ କରି এই କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ବିଶେଷ କିଛି କହିବେନି, ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ସଦିଚ୍ଛାକୁ ପାଥେୟ କରି ଆଜିର କଥା ଏଇଠାରେ ମୁଁ ବିରାମ। ଶ୍ୟାମ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ସଭାପତି ମହୋଦୟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସମ୍ପାଦିକା ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ନୃସିଂହଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳୁ। ଯେଉଁମାନେ ଏ କଥା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଭୟ ଦୂରୀଭୂତ ହେଇଯାଉ। ନିର୍ଭୟ କର ପ୍ରଭୁ ରାଜାରାମ। ତେଣୁ ନିର୍ଭୟ ହେଉ ଆମ ଶରୀର, ଏ ନିର୍ଭୟର ଅବତାର ନୃସିଂହ ଆମକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ସମସ୍ତ କର୍ମ ବ୍ରହ୍ମାର୍ପଣମସ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ। ଟିକେ ଆପ ସାର୍ ଟିକେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବି, ଟିକେ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ରହିଗଲା, ଆପଣ ଟିକେ ଜ୍ଞାନ ଆବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ। ଯୋଉ ହାତେ ଦେଉଳରେ 22 ହାତେ ଦିଅ କହିଲେ, 22 ହାତରେ ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ କଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା। ଏଇଠି 12 ହାତ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର, ଯୋଉ 18 ହାତ ହେଉଛନ୍ତି ନୃସିଂହ। 2 ହାତ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ, ଆଉ 2 ହାତ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରହ୍ଲାଦ। ये 18 4 22 हाथ, ये 22 हाते ହାତକୁର ସେଠି ଅଛନ୍ତି। ହାତେ ଦେଉଳ କିନ୍ତୁ 22 ହାତ ଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ସେ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ତାର ରହସ୍ୟ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଆପଣଙ୍କୁ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଯାହା ହଉ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ବା ଆମେ ଶବ୍ଦରେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣେଇବୁ ବା ଶବ୍ଦରେ ଆମେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ନୈବେଦ୍ୟ ଜଣେଇବୁ, କେବଳ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ। ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମ। ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କର, ମୋ ଦେହ ରୋମାଞ୍ଚିତ ହଉଛି। ମୋ ଆଗରେ ପତ୍ନୀ ବସିଛି, ତା ଦେହ ରୋମାଞ୍ଚିତ, ଆପଣ ମାନେ ରୋମାଞ୍ଚିତ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, କଥା ଆସୁଛି, ଏଇ ଶବ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଯାହା ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଶବ୍ଦ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ କଥା, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଦି ନୃସିଂହଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ତତ୍ୱାନୁଶୀଳନ, ଏ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁଶୀଳନକୁ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି, ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଗବେଷଣା ଲବ୍ଧ ଶବ୍ଦ ଆମ ପାଖରେ ରଖିଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବିକ ଲୋମ ପୁଲକିତ ହେଇଯାଉଛି, ରୋମାଞ୍ଚିତ ହେଇଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆହୁରି କିଛି ଶୁଣିବାର ଆମର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ କଥାକୁ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତଥାପି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ ରଖିବୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ
ଏଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଏଇ ଆଦି ନୃସିଂହଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ କିଛି କଥା ଆପଣ ରଖିବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଏଇ ନିବେଦନ ସହ ଶାବ୍ଦିକ ପ୍ରଣାମ, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଆମେ ଯିବୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଭୂତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅନୁଭୂତିରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୁଁ ଏଇଠି ସୂଚନାଟିଏ ନିହାତି ଦେବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ମୁଁ ଆମର ଯେଉଁ ଗତ 2 ଥର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇଛି ଏ 2 ଥର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭିତରେ ବି ଏ ସୂଚନାଟି ରହିଛି। ଆଜି ଆଉ ଥରେ ସୂଚନା ଦେବି। ମୁଁ ନିବେଦନ ରଖିବି ଆଉ ଅନୁରୋଧ ରଖିବି ମଧ୍ୟ, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଅନୁଭୂତିକୁ ଯାହା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଅଛି ଆମ ଅନୁଭୂତିକୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାଣ୍ଟିବା। ଆଉ ଏଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କଥାକୁ ଆମେ କହିବା, ନିଜ ଭିତରେ ଆଉ ଥରେ ଅନୁଭବ କରିବା ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଏଇ ଅନୁଭବରେ ଆପଣମାନେ ମୋତେ ଦୟାକରି ସେ ମେସେଜଟିଏ ଦେବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ସହ। ମେସେଜଟିଏ ଦେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ସୁବିଧା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁକ୍ରବାରରେ ଆମେ ରଖିବା ପାଇଁ। ନିବେଦନ ରଖିବି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ସୂଚନାଟିଏ ଦେବେ ଯେ ଆପଣମାନେ କେଉଁମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ନେଇ। ମୋର ସୂଚନା ଶେଷ ହେବା ସହ ମୁଁ ଆଜିର ଅନୁଭୂତିକୁ ବଖାଣିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ସୁଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବରଗଡ଼ରୁ ଶ୍ରୀମତୀ ଅନୁପମା ନାଥ ଶର୍ମା ମହୋଦୟାଙ୍କୁ ମୁଁ ସଭକ୍ତିକ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି, ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବି ଆଜିର ଅନୁଭୂତିରେ କଥା ରଖିବା ପାଇଁ। ସୁସ୍ୱାଗତ ଆପଣଙ୍କୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସମସ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହିତ୍ୟ କବି ବନ୍ଧୁ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଆଭୂମ ପ୍ରଣାମ। ନୀଳାନ୍ଦ୍ର ଶଙ୍ଖମଧି ଶତଦଳ କମଳେ ରତ୍ନ ସିଂହାସନ ସର୍ବାକାରଂ ଯୁକ୍ତଂ ନବଘନ ରୁଚିରଂ ସଂଯୁକ୍ତଂ ଚାଗ୍ରଜେନଂ भद्राय वामभागे रथचरणं युतं ब्रह्मरुद्रेन्द्र वन्द्यं वेदनं स्वजन परिदूतं दारु ब्रह्म स्मरामि नीलाञ्चल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नीलान्द्रीनाथं जगतमधीशं चितं स्वरूपं शरणद शरणेकनाथं श्रीनीलगोत्राधिपतिं वरेण्यं सुरेन्द्रमण्डं प्रणतोऽस्मि नित्यं। जय जगन्नाथ। मोर शीर्षक है अनुभूति रे जगन्नाथ। दुख कहबी ना सुख कहबी, जहाँ अंगे लिभाई ताहा सत कहबी। मोर विवाहर 5 वर्ष पर्यंत मो मातृत्व लाभ करि न थाए। एथिपाई मो मनटा भारी दुख थाए, कारण से समय रे मु टिके विलंब रे विवाह थाए। विवाह हेले छुआ पिलाटे कोଳରେ धरिबाकू समस्तंकर इच्छा थाए। ଏହା ଦ୍ୱାରା ମାତୃତ୍ୱ ମିଳିଥାଏ। ନିଜ ପରିବାର ତଥା ସାହି ପଡ଼ିଶାଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ଅନେକ ଖରାପ ଭାଷାର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପାଇକମାଳ ବ୍ଲକ ଅଧୀନରେ ଶିକ୍ଷକତା କରୁଥାଏ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଘରୋଇ +2 କଲେଜରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ। ମୋ ଶାଶୁଘର ମଧ୍ୟ ଯାଜପୁର। ସେଠାକାର ଜୈନିକ ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନରେ ମୁଁ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ପୁରୀ ଗଲୁ। 1998 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ତାରିଖଟି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ। ପୁରୀରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ଏକ ଲଜରେ ରହିଲୁ। ତା ପରଦିନ ବଡ଼ି ସକାଳୁ ଉଠି ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ କରିବାକୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲୁ। ପଞ୍ଚତୀର୍ଥ ସ୍ନାନ ସାରି ଶେଷରେ ମହୋଦଧିରେ ସ୍ନାନ କଲି। ଲଜକୁ ଯାଇ ବସ୍ତ୍ର ବଦଳାଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଗଲି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ସେଦିନ ହୋଇଥାଏ ଗହ୍ମା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ନୀତିକାନ୍ତି ଚାଲୁଥିଲା। ନୀତିକାନ୍ତି ସରିଲା ପରେ ରତ୍ନବେଦୀ ପାଖକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ଗଲି। ବେଶୀ ଗହଳି ନଥାଏ। ହାତ ଗଣତି କେତେ ଜଣ ଭକ୍ତ ଆଉ ପଣ୍ଡାମାନେ ଥାଆନ୍ତି।
ରତ୍ନବେଦୀ ପାଖରେ ତିନି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇ ମୁଁ ନିଜକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ। ସେଠାରେ ମୋର ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଅନୁଭୂତି ହେଲା। ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବ ନାହିଁ। ଦେହ ମୋର ଶିହରଣ ହୋଇ ଉଠିଲା। ଆଉ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଭାବର ଠାକୁର। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ସେହିପରି ଭକ୍ତି ଓ ସମର୍ପଣ ଭାବ ନେଇ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ପୁରୀରେ 2-3 ଦିନ ରହିଲି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା ଚାଲିଥିଲା। ମନ୍ଦିର ପିଢ଼ାରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲୁଥାଏ। ଶାନ୍ତିଲତା ବାରିକ ସେଠି ଭଜନ କରୁଥାନ୍ତି। ମୁଁ ସେଠି ବସି ତାଙ୍କ ଭଜନରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାଏ। ବସିକିନି ଭଜନ ଶୁଣୁଥାଏ। ବିଳମ୍ବିତ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଜନରେ ଆମେ ଯୋଗ ଦେଇ ଅବଢ଼ା ଖାଇ ଲଜକୁ ଯାଉଥିଲୁ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବହୁତ ଥର ମୁଁ ଦେଖିଛି। ପୁରୀରୁ ଆସିବା କିଛି ଦିନ ପରେ ପାହାନ୍ତିଆ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି ମୁଁ ପୁରୀ ଯାଇଛି। ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାଏ। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁନଥାଏ। ଜଗାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମନଟା ବ୍ୟାକୁଳ ହେଉଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି, ମୋ ଜଗା କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କାହିଁକି ମୁଁ ଜଗାକୁ ଦେଖିପାରୁନାହିଁ? ଜଗାରେ, ମୋ ଜଗା, ମତେ ଟିକେ ଦେଖା ଦେ। ରତ୍ନବେଦୀ ପାଖରୁ ଏତେ ବଡ଼ ଦାରୁ ମୂର୍ତ୍ତି ତ ନୁହେଁ, ସେ ଚଳନ୍ତି ପ୍ରତିମା। କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଜୀବନ୍ତ ଶରୀର, ସେହି ଚକା ଆଖି, ସେହି ଗୋଲ ମୁହଁ, ଲାଲ ପାଟି, ମୋ ମୁହଁ ପାଖକୁ ରତ୍ନବେଦୀ ପାଖରୁ ନଈ ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେ କଥା ପାଟି ପାକୁ ପାକୁ କରିକିନି କହିଗଲେ। ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁନଥାଏ ତାଙ୍କର ଏଇ କଥାକୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଶୁଣି ମୋ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ, ତାଙ୍କ ଆଞ୍ଜୁଳାରୁ ମୋ ଆଞ୍ଜୁଳାରେ ଆଞ୍ଜୁଳାଏ କଳା ତୁଳସୀ ଦେଇ କହିଲେ, ନେ ୟାକୁ। ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଏହିପରି ଅନେକ ଥର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଛି। ମୋ ପୁଅ ବୋଲି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରେ, ଆଉ ଜଗା ବୋଲି ଡାକେ। ତାଙ୍କରି ଦୟାରୁ 1999 ମସିହାରେ ଅପ୍ରେଲ 12 ତାରିଖରେ ସୋମବାର ଏକାଦଶୀ ଦିନ ମୋର ଏକ କନ୍ୟା ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା। ମୁଁ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ସେତେବେଳେ କରୁଥିଲି। ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ କରୁଥିଲି। କନ୍ୟାଟିର ନାଁ ରଖିଲି ସୁଭଦ୍ରା। 2002 ମସିହା ମାର୍ଚ୍ଚ 11 ତାରିଖ ସୋମବାର ଦିନ ମୋର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା। ତାର ନାଁ ରଖିବାକୁ ମତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଜଗା ବୋଲି ଡାକୁ। ଆଉ ଥରେ ମତେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କହିଲେ, ତୁ ବସା ଦହି ସବୁଦିନ ଖାଉଛୁ, ମତେ ଟିକେ ତ ଦେଉନୁ। ମୁଁ କହିଲି, ତୁ କେମିତିକା ଦହି ଖାଇବୁ? ସେ କହିଲେ, ମିଶ୍ରି, ଅଳେଇଚ, ଗୋଲମରିଚ, କାଜୁ, କିସମିସ ପକେଇକିନି ମତେ ତୁଳସୀ ପକେଇ ଦେବୁ, ମୁଁ ଖାଇବି। ସେପରି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କଲି। ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ମୋର ପୁଅ ହବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲି ଜଗନ୍ନାଥ ଛୋଟିଆ ମୂର୍ତ୍ତିଟେ ହେଇକିନି ସେ ଝୁଲଣାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଛି ଯଶୋଦା ମା ହେଇକିନି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦଉଛି। ସେ ଝୁଲଣାରୁ ଏପଟେ ସେପଟେ ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟି, କାଠ ମୂର୍ତ୍ତି। ମୁଁ କହୁଛି, ଜଗାରେ ତୁ ମତେ କେତେ ହଇରାଣ କରିବୁ ରେ, ନେ ମୋ ବାପା ଟିକେ ଖାଇ ଦେ, ମୋ ଧନ। ଗୀତ ଗାଇ ଗାଇ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦଉଛି। ଆସି ପାଟି ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦଉଛି। ପୁଣି ଯାଇକି ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, ଏ ଜଗା, ଜଗାରେ ମତେ ହଇରାଣ କରନା ମୋ ଧନରେ, ମୋ ବାପା ମତେ ଖୁଆଇ ଦେମିତି। ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦିଏ, ଆସିକି ମୋ କୋଳରେ ଶୋଇ ପଡିବେ। ତାର କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋ ପୁତ୍ର ରହିଲା। ଆଉ ତାପରେ ମୋ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେଲା। ଏ କଥା କହିବା କଥା ନୁହେଁ,
ମୁଁ କହିଦଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ତ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ନିଜକୁ ନିଃସ୍ୱ କରି ତାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭକ୍ତର କଥା ଶୁଣିବେ। ଭାବ ବିନୋଦିଆ ଠାକୁର, ଭାବକୁ ଭେଟ ଅଭାବକୁ ଦୂର। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋ ଅନୁଭୂତିର ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। श्री वासुदेवाय। न वै जाति राज्यं कनकमाणिक्यं च विभवं, न जातेऽहं रम्यां सकलजनकाम्यां वरवधं। सदा काले काले प्रमथपदिनां गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अधिकार ये जो साहित्यिक कवि बंधु परिवार बालेश्वर द्वारा आयोजित मो अनुभूति जगन्नाथ कार्यक्रम उपस्थित समस्त साधु सन्त अनुभवी भक्त समस्त को मोर हृदय शुभेच्छा अभिनंदन प्रणाम ज्ञापन करुछि। आज डॉक्टर चंद्रशेखर दास महोदय आम मध्य जहाँ भी अच्छे यहीटा परम भाग्य। भावुली पलि गले जहाँफल कि मो कंठस्वरटा टे दबी जाऊला भाया मत लगुला। डॉक्टर चंद्रशेखर दास को देखीदेला यहाँ उठीगला। सी जो सब कथा आसिक कहले प्रकृत यहाँ अनुभूति एवं भगवत प्रेरणा भगवत आशीर्वाद नहेले से गुड़ाक कहबार संभवपर नुहे। से गुड़ाक एत सहजिया कथा नुहे। मु मोर जहाँ मन पड़ुची मु पढ़ुली चतुर्थ पंचम मोर घरे गाँव रहीकि बापा माँ अलगा थिले। मो बुढ़ापा बुढ़ी माँ पाखे रहीकि पाठ पढ़ुली। मोर जने पिउसी नानी थिला। ये जो से व्याघ्र खाऊ अच्छी पाचिला कदली घुसुरी खाऊची पान इत्यादि से समय ही मुझे भजन रे मोर पिउसी नानी सहित गाउथबार मोर मन अच्छी। परवर्ती अवस्था रे मोर काका से आसिक कहले ये कौन एमती गोटे गाँव जार माने कौन सी अर्थ बुझी होने किसी ना यहाँ जगन्नाथ बंद कर यहाँ कहवा बोधे से बंद होता बोले मोर कहीं मन पड़ी से सब नुह आज से पुणी थे उज्जीवित होगा। मु डॉक्टर चंद्रशेखर दास महोदय को निश्चित भाव में प्रणति महापक्ष से अनुरोध कर अनुरोध करी परवर्ती समय आसिक यार तत्व भित्तिक सब ये जो अर्थटा सब भक्त मान आगरे गोटी गोटी करी सी तार भाव उन्मोचन करने निश्चित भाव अनुरोध करी। प्रकृत अनुभूति रे जगन्नाथ कथा जहाँ जे जहाँ अनुभव कर सी जान एठी कहवा किए केते दूर विश्वास करिवो कौन करिवो सेटा किछि नहीं। मु तो अनुभूति रे बहुत थर मोर कथा अछि जगन्नाथ वर्तमान जो आसी से कथा अच्छी ना हृदयर भावटा से बुझी पारे ना। तेरे से जगन्नाथ अनुभूति रे जगन्नाथ हूँ बाउजे कई हूँ मनीषर मन प्राण जिते बड़े हाहाकार करी उठे कौन सी प्रकार विपद कुंती कहले विपद सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगत प्रभो भवतो दर्शनम जत्र अपनः भव दर्शनम। कुंती कहले विपदाः सन्तु न शाश्वत तत्र तत्र जगत प्रभु। हे प्रभु प्रत्येक स्थल रे आम मान को आप विपद हूँ दिंतु कहीं
भवतः दर्शनम जत्र अपना भव दर्शनम आपण विपद दियंतु जा फल कि आपण दर्शनटा मिल जाउथिबो कहीं थरे आपण दर्शन होगा माने अपना भव दर्शन आ भवटा दर्शन करिवार आवश्यकता नथिबो कहवा तात्पर्य है ये जो भक्ति भाव अरे कुंती भलिया तांगर निजर सी कुंती होउचंती पियुसी बुआ पुत्रा होउचंती कृष्ण सेठी कुंती कहउचंती तांका पुत्रा को मते विपदः सन्तुनम विपदः सन्तुनहम शश्वत सदा सर्वदा तो आम तो साधारण लोक तबे गोटे कथा जे उपयुक्त जे भक्त होइथिबो जे साधक होइथिबो जे भगवान के प्रति गभीर आस्था रखिथिबो निश्चय भगवान ताकू स्वप्न रे हेले टिके दर्शन देबे स्वप्न रे टिके किछि पदे कहबे जहा आज अनुपमा नंद शर्मा तांकर अनुभव रु जहा आज एठी कहउतिले प्रकृत रे से एटा सुनिले जे सुनिबो भी ता आखि जोके आसीबो एते किछि कहबार नाही मोर निज टिके अनुभूति कहूची टिके 2 मिनिट पई आपण माने जानि छथि कि नाही मते एटा मु कहबा कथा न किनु कहबिनी किमति कहि न कहले भल लागिबनी जीवन रे काली गोपाल कृष्ण पंडा महोदय कहउतिले जे 12 वर्ष धरि करी एकाधार रे सत्य कथा प्रकाश करिवो सिए 12 वर्ष परे जहा कहबो सब कार्य रे परिणत होई को तेणु मुझे कहीं कहबी एथरे अर्जित हबार किछि नै मते थरे 5 मास 4 मास 23 दिन पई जेल भोगवा को पड़िथिला आपण माने जानतु आपन आगरे जे आज मोर साहित्यिक कवि बंधु परिवार रो बाबा प्रमति महापात्र रो कहतु रीता अपराजित रो कहतु से आपनर बनलक्ष्मी देवी कि स्नेहा मिश्र यांकर बाबा जे ताकू मध्य जेल भोगवा को पड़िथिला 4 मास 23 दिन सेटा पणी अंडर 302 मर्डर केस रे मु बुक हेतिली मर्डर केस रे बुक केमती हेतिली मु मो विद्यालय रु आसीबा समय रे गोटे एटा मु सेथि पई बुक हेतिली काहे कि बुक हेतिली तार कथा कहूछु मु विद्यालय रु घर को फेरबा समय रे रात्रि पाका पाकी 6:30 गोटे विराट मद्यप प्रचंड दादा जे कि सेठी हमर गांव रे आतंक सृष्टि कर सारथिला ताकू घेरे करी 5-7 जन सेठु तोड़ी नउथिले मु आसिक पहुंचली बोले हो नहीं जा याको नहीं जा मोर केवल सेतिकी भूमिका नहीं जा तापर परे किछि समय गला परे प्राय 7टा समय रे जने ड्राइवर आसिक सेठी मते कहला आपण पळांतु आपण ए सब देखिबार आवश्यकता नहीं आपण पळांतु आज याको मार सेठी प्राण भय रे पळे आसी प्राण भय रे सेठी पळे आसी यारे बाप रे एते कथा छु मु जानि नहीं एवं पळे आसला परे प्राय 7टा रे 15-20 जन से अंधकार भितर गोटे घर बाहर के प्रहार करने लगे विराट विराट ठेंगारे मोला नहीं रात्रि रे मु जहा सुनी जानी ताकू शूल बर्छा फर्छा इथिरे तार ये काख तले विद्ध करके मारले कारण गोटे भय जे सकाळु जदी बंची जीव हमकु सबको मारिदेव सेठिकार जे पीएस थिला सेठिकार जे मेडिकल ऑफिसर थिला तांकर भय सेटा छाड़तो सेई दोष से जो जहा हैला केही जना पड़ले नहीं मरीगला पुलिस आसिक सेठी मो सहित 8 जन को जो माने कि से स्थान रो नामी दामी लोक ए माने ही एटा करछंती कहि करी आखी बुझी करी आसो जीवा घर को पुनिया जीवा बोले के डाकी नला मोर बड़सला डीआईजी पुलिस थिले मु चाहिथिले तांकर ना धरी करी भी सेठु खसी आसी पाइतांती किंतु सेटा सही होची प्रारब्ध सेटा होइथै पारे संचित आउ कोन सब हेई पारे मु सेटा कहवा पाई मध्य मोर जीव लेउटिला नै मो जानिबारे मो जो हाई स्कूल टा स्थापन करथली से हाई स्कूल रो केतटा मास्टर को देखिची से माने घर बाहर के भी ताकू बाडेथिले इत्यादि मो बापा को मु कहली जदी मो पाटरू एटा बाहर जीवो ताले हाई स्कूल टा भांगी जीवो कटक रो 2-3 जन जाइथिले सेठु जने साइंस टीचर थिला इत्यादि इत्यादि ए मानकर चाकरी को बोले जीवो मु तो किछि करि नै देखि नै मु काई कोन कहि बापा भी मोर कहले हां ठीक कहू से कहि एवं मते डीएसपी कहला एएसपी नॉट डीएसपी एएसपी कहला आपण जने भलो लोक साहब एफआईआर करथिले आपण ए सब देखि चंती आपण हां कोंतु पळांतु मु कहले मु जीबी नै मिछ कहबार आवश्यकता नै जा फल रे मते जेल जीवा पई पड़िला सेवन का से सीधा कहला आपण जदी न कहबे समस्त जीबे आ इथरे कोन आई सेंड देम ऑल आ नो इंक्वायरी एट ऑल तो सेइथरे मु पळे गेली 4 मास 23 दिन एवं
से ही 4 मास 23 दिन भितरे मु भगवान ठारे मोर जो भीतर जहा कहथिला सेठी मु अर्पण माने प्रकाश करिछि सेथिरे मु छंदा चरण रे करे वंदना धंदाई जंजाले आउ बंदना छंदा तो जीवन बंद बंधाई जंजाले करिछु अंधजे अंध करे पु बंधन जे अंध पुरंदर दरप गंधन द्वंद्व बंदर धारण जे एठी सेटा होते मोर विचल लेखा एमती बहुत गुड़ा जिनस से लिखला कौन सी दिन गोटे स्वप्न टे मत से स्वप्न रे मु देखिली गणनाथ को देखुची ऊपरे कांथरे एवं जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा गोल गोल मुह जोटा को आप सुना बेश गोल गोल होकर देखा गोल से भाया से 3टा मुह मु कांथरे देखिली एवं सेटा देखिबा पोरे मन भितर गोटे अलग प्रकार धारणा हला ता आर दिन सेठी मते पूजा करथली सेठी पूजा कला बेले गणेशंक पाख देहर गोटे फूलटे खसी पड़िला गोटे फूल को कांगाल गोटे सुनार मुद्रा पाइले ताकू छात्रे जेमती धरी बसे ठीक सेमती से फूलटा को मु मोर देहरे लगे धरती मोर अंतर कथा मोर निजर कथा एटा मु सेतेबेले भाबी नथिली जे केतेबेले एमतिया समय आसीबो ब्रंति महापात्र मो अनुभूत रे जगन्नाथ कथा कहबे करेबा पई कहबे मु सेठी जा कहबे एटा मु काई केबे भाबी नथिली वर्तमान आज भी भाबी नथिले तो एटा कहबे बोली किंतु प्रकृत रे जने उपयुक्त भक्त जदि हेतो भगवान निश्चित भाव रे ताको कोनसी ना कोनसी प्रकार साहाय्य करे आर दिन ही शिवरात्र थिला शिवरात्र रात्र जाकर उजागर पर मोर बेल सब कैंसल हो जाउतला एकाथर के तार दिन हाईकोर्ट रु बेल ऑर्डर आसीगला समस्त 8 जन बेल हो गला एवं तार 15 दिन पर निर्दोष रे समस्त खलास कहबार तात्पर्य है प्रकृत रे अनुभूति गोटे एमती जिनस जदि आपनर अखंड विश्वास अछि ता ऊपर एटा निश्चय निश्चय तार फल मिलबो न मिलबा प्रश्न नाही आ जदि विश्वास नाही तो नहीं असुविधा कौन है आज ये जो पितृपक्षर कथा उठुतला पितृपक्षरे आग्रह बापा अछंती ना माँ अछंती आसिक खाई जिवे पानी टिके पी देबे किंतु हिंदुत्व को रक्षा करबा पई निजर अरे मु पानी देइथिले सिना काली मो उप पानी दबो नहले दबो काई की से देखिबो बापा किछ करंती नै से कोन करबो तेनु हिंदू भाव रे हिंदुत्व रक्षा पई सनातन धर्म रक्षा पई ब्राह्मण मानकर कर्तव्य रक्षा करबा पई समस्ते आमे चेष्टित हवा विशेष करी भगवान ठारे प्रचंड विश्वास निश्चित भाव अखंड विश्वास जदि विश्वास रहिबो ताहेले जाई मनुष्य होइके बंचबा नहेले सेमती तो समस्ते मरिबे किए बंची छि केही रहि नाही रहिबे नाही कि भगवान तो भूल करे सर्वे निज निज अभिनय सारिबो बाहरिबे काल वाले जा भी हो आजिकार ये जो आसर को पुणी थे डॉक्टर चंद्रशेखर दास विराजमान कर समस्त को बड़ विराट आध्यात्मिक दिगरे आगे नहीं एवं श्री नृसिंह लक्ष्मी नृसिंह विषय बहुत किसी कथा कही तो जगन्नाथ तत्व भितर तो मत कि आ भी जना ना मु कहीं अननेसेसरली काली गोटे किए पढ़ुली जी किसी न जानिक बहुत बहुत जानी बोलिक देखी हुए तार अधोगति हुए सेटा न हो पंडित महोदय पुणी भविष्य में आसिक विशेषकर नृसिंह से जो पुराण अंतर्गत जहाँ सब लेखा यहाँ गुड़ाक आग समस्ते काली जोटा कहूली कहीदे कौन से कमल नार देहे जा अच्छी रही काटी एक आद्याक्षर दुई दे गले न आसिले किसी बुझी कि मुंडटा खर्च करथिले कि काली आपन को इटा मु कहउतिली कृष्णर गमन देखि छन्न छन्न होई सकल गोपांग कथा रही जी या भीतर को गवेषणा करछथि से ही बुझाई पारिबे तांक व्यतीत अन्य आमे चेष्टा करबा कोन सब होई छि बोलि कहबाटा मूर्खामी हबो तेणु तांको पुणी थरे अनुरोध करछि पुणी समय देखिक आसिक टिके टिके कहि बेसी समय सेना दे पारिबे सदा बेले टिके टिके समय देके 2-4 लाख कहबे मैं कहि मोर बाणी विराम देउछि हरि ओम तत्सत जी प्रतिमा
ଏଇ ଆସରଟାକୁ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ରଖିଦେବି ବୋଲିକିରି କହିଲେ ବି ହବ ନାହିଁ, ସେଇଟା କହିବା ପାଇଁ ହେଇନାହିଁ। ଏଇଟା ବି ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ 1.5 ଘଣ୍ଟାକୁ ଯିବ। ଯାଉ ଏଇ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଦୟାକରି, କାରଣ ମାଗଣା ମିଳୁଛି ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାଗଣା, କିଏ ପଇସା ଦଉଛି? ଘରେ ଅଯଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଲି ଚା ପିଉଥାନ୍ତେ, ନହେଲେ ଆଉ କଣ ସବୁ ଏପଟ ସେପଟ କରି କରି ଲନ୍ଦ ଫନ୍ଦର ସମୟ ଯାଉଥାନ୍ତା, ଆସିକି ଟିକେ ବସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଅସୁବିଧା କଣ? ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଆସିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମୁଁ ରହୁଛି, ପ୍ରଣାମ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। प्रणाम प्रणाम बाबा, बहुत बहुत धन्यवाद आपन को। खूब सुंदर आपन कथा कहले। आज विशिष्ट कथाभ्यास उपरे आमर प्रकाश कुमार मिश्र महोदय पुरी जी अच्छा से लिखिं गोटे मेसेज रे। प्रकृत में आज विशिष्ट गवेषक पंडित डॉक्टर चंद्रशेखर दास महाभाग अगाध ज्ञान सागर रु जो ज्ञान आवंटन कले से तृषा मेटिलानी। ए तृषित आत्मा पुनर्बार आमर यही कार्यक्रम में बहुमूल्य समय किंचित समय बाहर करी पुनश्च ज्ञान बारिधि कणिके कणिके करी आवंटन कले कृतार्थ मने करिबु। आशा आपण हृदय रे मोर छोटिया कथाटी को निश्चित भाव रे स्थान देवे। नम्र प्रणिपात करी प्रणिपात जनाऊँ। तेणु निवेदन रखी निश्चित भाव रे आज पूज्य कथाभ्यास निश्चित भाव रे ये कथा को रखिबे। आमर विशिष्ट उपदेष्टा प्रकाश कुमार मिश्र भाईंकर कथा को मु धाड़िए रखिबी। जग बंधु हे बंधु तुमे मोहर, जग बंधु हे बंधु तुमे मोहर, सिंधु कूले घर सिंधु जार बर, सिंधु धोई दिए जार पयर, जग बंधु हे बंधु तुमे मोहर, भक्त भावे सदा वंदन, भक्त तुम हृद चंदन, भक्त भावे सदा बंधन, भक्त तुम हृद चंदन, भकत बांधव नाग गंधर्व मानव वंदित परमेश्वर, जग बंधु हे बंधु तुमे मोहर। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करी। आज ये जो कथाभ्यास मान पाखु आम शुणिले बाबा पाखु किसी कथा शुणिले अनुभूति शुणिले आम से जगबंधु को बंधु करदे तापरे से आमर हो जातु। सबुले तो मु निवेदन करे बंधु तुम्हें आसव निश्चय मुख्य आसन रे बसवाई। तुम्हें बसीगले सभार गौरव आपे बढ़ीज सन्देह नहीं। तेणु से ही बंधु। या उपरे मोर तो पदटीए मु निहाती लिखी यदि समस्त अनुमति बेले मु निहाती पदटीए रखी आज कार्यक्रम रे। प्रभु तुम्हें आसव निश्चय मुख्य आसन रे बसवा पाई, प्रभु तुम्हें आसव निश्चय, तुम्हें बसी गले सभार गौरव, तुम्हें बसी गले सभार गौरव आपे बढ़ी जीव संदेह नहीं। प्रभु तुम्हें आसव निश्चय, निराश होइले आशार किरण, बिंची दियो अंतर्गते तथाई, अभाव पड़िले भावर पसरा, जाची दियो दुख न पारी सही, नीरवरे कांदे डाके मने मने, केवल तुमे साहा हेवा पाई। प्रभु तुम्हें आसव निश्चय मुख्य आसन रे बसवा पाई, प्रभु तुम्हें आसव निश्चय। ये गोटे अनुभूतिर कविता थिला जो अनुभूति रे मुख्य अतिथि कार्यक्रम 2 दिन पूर्वर कहले मु आदौ जाइपारिबी नाही। तेणु तांको सहित ए कहिवार निहाती भाव रे दृष्टता हबो। मु किंतु सेठी जोर देइथिली ए पदटी को तांको आगे मोर हठात मो पाटिरु बाहरी थिला, आपण न आसिले न आसंतु, मुख्य अतिथि को मु सांगरे नेकी जीवी, जहाँ को मुख्य आसन रे बसे कार्यक्रम करी। तेणिकी मुख्य अतिथि किए आसंतु बा न आसंतु। अपूर्व सफलता मिलता से कार्यक्रम रे। 2021 डिसेम्बर 12 तारिख श्रीरामचंद्र भवन जो माने जाइथिले से माने देखिथिबे।
कोविड परे परे कार्यक्रम होता भाभी 100 भितर आसवे 500 रु ऊर्ध्व साहित्यिक माने सेठी एकत्रित होते जो मानक पई खाद्य मु 200 लोकंकर करी किंतु परवर्ती समय श्री गोपाल जी मंदिर जो कटक रे अछंती तांकु जेतेबेले फोन करके कहली खाद्य पाई सी खूब सुंदर धाड़ीटे कही जे से मते नानी बोली डाकती मो नानीर कार्यक्रम हम लोक न खाई पलैबे जगन्नाथ प्रसाद पाइबेनी गोपाल वल्लभ मठुर प्रसाद पाइबेनी खुशी है कि गाड़ी पर गाड़ी खाइबा से पठेइतिले आउ जहाँ खाई भी समस्ते खुशी होते आ से कार्यक्रम अपूर्व सफलता होता तो जहाँ भी हो तांको संपूर्ण भाव में समर्पित हो गले से बोधुए आमको से भली भाव नाही जे परी दिन रे राति रे आसीबो नाही सात बारे न शिव को नाही जे पंचभूता दिन थिबे जे एमंत समये आसीबो मोधनी रास होइबो तेवे दे रास स्थल साजिची हे स्वामी से पथे गमिबे नाही टिकामी से पथे कामन दिबेनी तापर पदटा ठीक भाव में मन पड़ुनी मो पाखरे अछंती बलराम सार जदि कहिबे मने पके देबे ताले हे दिबो पंचभूतादि नथिबे नहीं नहीं पंचभूता प्रेम दे आस बळी रे या नाम गुरजरी दास द्वापर रहिछि बाकी आरो कहिबाकू कथा नाही किछि ललिता रहिला साक्षी रमा उठी आज्ञा अष्टम दस्तार समति कहे अभी आज्ञा आज्ञा मुएठी धाड़िए कहबी आज्ञा एठी केही काको अनुमति दियंतिनी आज्ञा स्वयं जदि आपण जदि शुणुचंती प्रभु तुमे आसीबो निश्चय मुख्य आसन रे बसिबा पई से जदि मुख्य आसन रे बसिचंती से होचंती मुख्य अतिथि एठी केही काको आज्ञा अनुमति दियंतिनी मु आपनकर सबुठारु बते जेते जण अछंती बयस रे समस्त ठारु बोधवे सान हेबी आपण अनुमति कहिबेनी आपण कुहंतु मु एठी कथाटिए रखिबी बोली आज्ञा 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 जय जगन्नाथ सर्वप्रथमे मु आमर यू सभापति संपादिका महोदय को धन्यवाद जनइबी कहीं ना आज्ञा एटा पूर्व अर्जित कर्मफल जो साधु संघ ये जो भागवत चर्चा रे भाग नवा श्रवण करबा एटा को पूर्व अर्जित ये नहले हे परिबनी बाकी द्वितीयतः मु डॉक्टर चंद्रशेखर दास जे संस्कृति गवेषक तांको धन्यवाद जनइबी जे भागवतटा कहीं भागवत रे लिखाई पिंड ब्रह्मांड एकमत बुझंती सुज्ञानी पंडित भल भाव रे आज चर्चा कले तांको बहुत बहुत धन्यवाद जनइबी आ अनुभूति भी आपण मान रखिचंती जे कही अभिराम बाई अनुभूति की सत्य कही एवं बहुत भल भाव रे हमर श्याम सुंदर सार जो अनुभूतिटा एवं अति नम्रतार सहित वर्णना कले सेटा को मु बहुत बहुत धन्यवाद जनइमी कारण मनीष जीवन रे समस्ते से जीव जते बेले हारी जाए से सबले जगन्नाथ से परम शरण पशि जाए आमर अभिराम परमहंस कहिसेंती बंधु खोजिबाकू अली निखिल जगते तुम परी बंधु प्रभु न मिलिला मोते बंधु भूली जीव नाही जेणे अनाइले तब श्रीमुख दिशई तेणु श्री जगन्नाथ जगबंधु चरणा तल इति प्रार्थना करुची आमर ए संस्था आमर ए जो संघ आमर ए जो चर्चा एमती एमती उत्तरोत्तर मु कामना करुची जय जगन्नाथ आज्ञा आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद आपन को जा हो आपन आपनकर पदटिए कथा भितरे जो धन्यवाद आपन को बाबा से तांको जीवन रे निछक अनुभूति टी बाड़ी बचंती आ कहिचंती जे जगन्नाथंकर से केते गेला पुओ तेणु बहुत सुंदर थिला बाबांकर अनुभूति बहुत सुंदर थिला प्रणति अपांकर
धन्यवाद छଳରେ भजन गान ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଜିଦ୍ ଧରେ କି ଅପା ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଜନ ଗାଆନ୍ତୁ ଅପା ଟିକେ ଫୁଲେଇ ହୁଅନ୍ତି ଗାଆନ୍ତିନି ଆଜି କିନ୍ତୁ ଏ ଅନୁଭବର ଜଗନ୍ନାଥରେ ଅପା ନିଜେ ନିଜେ ସ୍ୱତଃ ତାଙ୍କର ଭଜନଟେ ବାଢି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଖୁସି ଆଉ ଖୁସି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ଭଳି ଦିବ୍ୟ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କୁ ପାଇ ସତରେ ଯେମିତି କି ଆପଣ ମାନେ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପରି ଅଙ୍କିତ ହେଇଯାଉଛି ପରିବେଶ ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଠି କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଅଗରୁ ଚନ୍ଦନ ଆଉ ତୁଳସୀ ଦୟଣାର ବାସ୍ନା ଆସୁଛି ତେଣୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଅନୁଭବରେ ଠାକୁର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବହୁତ ସାରା ଆଭୁମ ଧନ୍ୟବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସदैव ଉପସ୍ଥିତି ଆମକୁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଣିଦିଏ ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ ଆଉ ଆମେ ଏମିତି ତାଙ୍କ କଥା ଗାଉଥିବା ତାଙ୍କ କଥା ଗାନରେ ମଜି ଯାଉଥିବା ହଜି ଯାଉଥିବା ନିଜକୁ ଟିକେ ସମୟ ପାଇଁ ଭୁଲେଇ ଦେବା ସବୁଦିନ ତ ସେଇ ତେଲ ଲୁଣ ସଂସାର ଜୀବନ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜୀବନ ଜଞ୍ଜାଳର ଚିନ୍ତାରେ ଘାଣ୍ଟି ଘାଣ୍ଟି ମଣିଷ କୁଆଡେ ଯିବ ଅନ୍ତିମରେ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଭଗବାନ କହିବେ ତୁ ତ ମତେ ଦିନଟେ ଖୋଜିଲୁନି ଏବେ କାହିଁ ମତେ କହୁଛୁ ମତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦରକାର ମୁଁ କିଛି ଦେବିନି ଯା ତେଣୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏତେ ଅମୃତ ରସାବଳି ଖାଇଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ମୋର କଲରା ପିତା ଭଳି ମୋ ବାଣୀକୁ ଦେଇ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କରିବିନି ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଭୁମ ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ସବୁ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରି ଆଜିର ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଘରେ ରଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଏଠି ଏକତ୍ରିତ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମସ୍ତେ ସନ୍ନିହିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେଇ ଶାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏ ବିଶ୍ୱରେ ବିରାଜମାନ କରୁ ଏ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ରଖି ଆମେ ଆଜିର ଜନକଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ର ଶାନ୍ତିର ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରିବା ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ଆଜିର କଥାଭ୍ୟାସ